हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं वन ट्यूशन। तो आज हम क्लास 12 एजुकेशन बुक से पहली चैप्टर लेकर आए हैं जिसका नाम है सेकेंडरी एजुकेशन इन इंडिया एंड आसाम पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड। ये आसाम बोर्ड के लिए है और जिसे हम लोग कहते हैं एसएक बोर्ड भी कहते हैं। तो इस चैप्टर को हम पहले एक्सप्लेनेशन देखेंगे। एक्सप्लेनेशन बहुत ही शॉर्ट और अच्छी तरीके से, ज़बरदस्त तरीके से समझा दूंगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ ही साथ मैं कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करूंगा जो कि हर साल आते रहते हैं और इस साल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आने ही वाले हैं। तो चलिए फटाफट देर ना करते इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। तो ये चैप्टर जो है हमारा सेकेंडरी एजुकेशन इन इंडिया के ऊपर है। तो सबसे पहले जानना जरूरी है कि सेकेंडरी एजुकेशन है क्या। तो सेकेंडरी एजुकेशन जो है एक तरीके से की है जो कि प्राइमरी एजुकेशन और सेकेंडरी हायर एजुकेशन के बीच में आता है। ये जो पीरियड बताया जाता है वो प्राइमरी एजुकेशन और हायर एजुकेशन के बीच का पीरियड है और ये ज़्यादातर जोर इस चीज़ पे डालता है, उस पीरियड पे डालता है, एडोलेसेंट पीरियड पे। हमारे देश जैसे कि डेवलपिंग कंट्री जैसे कि इंडिया, इसमें सेकेंडरी एजुकेशन का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है जो कि बच्चों की फ्यूचर लाइफ को बनाता है। हमारे देश में एजुकेशन जो है ना, सेकेंडरी एजुकेशन वो कवर अप करता है क्लास 8 से लेकर 12 तक, जिसे दो भागों में बांटा गया है, हाई स्कूल एंड हायर सेकेंडरी स्कूल। तो हायर सेकेंडरी एजुकेशन जो है हमारा, यानी कि सेकेंडरी एजुकेशन जो है हमारा, वो हमारे कंट्री में सबसे पहले चार्टर्ड एक्ट के द्वारा 1813 में इंट्रोड्यूस किया गया था। फिर उसके बाद सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन को अपॉइंट करवाया गया था 1952 से 1953 के अंदर, ताकि वो पता कर सके सारे एक्सपेक्ट्स सेकेंडरी एजुकेशन के जो ज़रूरत है एक किसी देश के लिए या फिर एक किसी एजुकेशन सिस्टम के लिए। ये कमीशन को अपॉइंट किया गया था अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदलिर। उसके बाद 1964 से लेकर 1966 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया कोठारी कमीशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन। और इन्होंने, इस कमीशन ने ये फॉर्मूला दिया कि 10+2+3 होना चाहिए और साथ ही साथ कि यहाँ पे नेक्स्ट और ये भी बताया गया कि हमें इस बात पे जोर देना चाहिए डेवलपमेंट ऑफ स्टैंडर्ड और स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन। साथ ही साथ ये भी रिकमेंड किया गया कि स्कूल लेवल ऑफ एजुकेशन, हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी एजुकेशन जो है ना, वो किसके साथ लिंक होने चाहिए, वो प्री यूनिवर्सिटी स्टेज के साथ लिंक होने चाहिए और सारे एक साथ जुड़े रहे, तो ही एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छी तरीके से हमें फॉर्मुलेट करने में आसानी होती है। तो उसके बाद न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई गई 1986 में, जिसके कि कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर्स है। सबसे पहला, रोल ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन फॉर इक्वालिटी, यानी कि एजुकेशन जो है ना वो इक्वली बेसिस पे होना चाहिए, यानी कि सबको इक्वल एजुकेशन मिलना चाहिए, चाहे वो वुमेन हो, चाहे वो मैन हो, चाहे वो चिल्ड्रन हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो रिच फैमिली से हो, चाहे वो पुअर फैमिली से हो। फिर एडल्ट एजुकेशन किस तरीके से होना चाहिए ये भी था इसमें। फिर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, यानी कि हमें सिर्फ एजुकेशन, बच्चों के एजुकेशन पे ही नहीं ध्यान देना है, उसके न्यूट्रिशन से लेके उसके चाइल्डहुड हर एक चीज़ के बारे में ध्यान देना है। फिर एलिमेंट्री एजुकेशन। फिर नवोदय विद्यालय एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते रहते हैं हर साल। तो नवोदय विद्यालय क्या है? ये एक तरीके के स्कूल है, गवर्नमेंट सेंट्रल ऑर्गेनाइज्ड स्कूल है, जो कि गवर्नमेंट ने ये सोचा था कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में नवोदय विद्यालय होने ही चाहिए और ये ऐसे बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करवाता है जो कि बहुत अच्छे हो पढ़ाई में, एंट्रेंस क्लियर करने के बाद उन्हें फ्री में पढ़ाया जाता है। आखिरी जो पॉइंट है इसमें, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड से भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होता है, वो हर साल आते रहता है एग्जाम में। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का मतलब ये है कि यहाँ पे सरकार ने ये सोचा था कि मिनिमम फैसिलिटीज स्कूल में होने चाहिए। तो वो क्या है मिनिमम फैसिलिटी जो कि एक प्राइमरी स्कूल में होने चाहिए? सबसे पहली बात है 2 रीजनेबल लार्ज रूम होने चाहिए, 2 रीजनेबल बड़े रूम होने चाहिए। स्कूल में ब्लैक बोर्ड्स होने चाहिए, मैप्स होने चाहिए, चार्ट्स होने चाहिए और प्लेइंग मटेरियल्स भी साथ ही साथ होने चाहिए। कारपेट्स होने चाहिए, एसेंशियल मटेरियल्स होने चाहिए और कम से कम 2 टीचर तो होने ही चाहिए, जिनमें से एक मेल और दूसरी फीमेल होनी चाहिए। तो ये था हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो कि 1986 में आया था। अच्छा, नीचे और भी है वोकेशनल एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन, आप देख लीजिएगा इन सबको।
उसके बाद साथ ही साथ हमें डिफेक्ट्स भी मिला था सेकेंडरी एजुकेशन में। तो ये डिफेक्ट्स में सबसे पहला पॉइंट जो है वो है बुकिश। तो हम जो एजुकेशन प्रोवाइड करवाते हैं वो सिर्फ बुकिश पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, ना ही कि रियलिस्टिक लाइफ को लेके। यानी कि हमें जो एजुकेशन मिलना चाहिए वो बुकिश तो होनी चाहिए, साथ ही साथ रियल लाइफ या फिर फ्यूचर्स के गोल्स को लेके भी होने चाहिए। दूसरी जो हमारी डिफेक्ट्स मिला है वो है डिफेक्टिव करिकुलम। यानी कि करिकुलम जो कि स्कूल वगैरह में बनाए जाते हैं वो उतने कारगर नहीं थे। उसके बाद एग्जामिनेशन ओरिएंटेड को लेके था। फिर लैक ऑफ रिलेशन विथ लाइफ, हम जो पढ़ते हैं और जो रियल लाइफ में घटनाएं या फिर घटती है या फिर जो हम रियल लाइफ में जीते हैं उससे कोई लेन देन नहीं था हमारा एजुकेशन सिस्टम का। उसके बाद है लैक ऑफ को रिलेशन, लैक ऑफ को करिकुलम एक्टिविटीज़, यूनिलेटरल। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हमें डिफेक्ट्स मिला सेकेंडरी एजुकेशन में। फिर उसके बाद देख लेते हैं कि मुदालिर कमीशन ने जो रेकमेंड किया था हमें, उसके एम्स और ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो सबसे पहला उसमें पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप। तो इसमें क्या है, इसमें स्कूल को मेंटेन करने चाहिए और डेवलप करने चाहिए वो सारे वैल्यूज़ ऑफ डिसिप्लिन, टॉलरेंस, पेट्रोटिज्म, कोऑपरेशन, ये स्टूडेंट्स के बीच में होने ही चाहिए। फिर इम्प्रूवमेंट ऑफ वोकेशनल एफिशिएंसी, डेवलपमेंट ऑफ द सेंस ऑफ लॉयल्टी, पर्सनैलिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे यही सबसे ज़्यादा एम किया गया था कि हम एक स्टूडेंट्स के पर्सनैलिटी को डेवलप करें किस तरीके से। फिर डेवलपमेंट ऑफ इनिशिएट पावर, डेवलपमेंट ऑफ मोरल कैरेक्टर, हमें मोरल कैरेक्टर पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स यानी कि जो पढ़ रहे हैं उसे एक किस तरीके से अच्छे सिटीजनशिप बनाया जा सके। उसके बाद कुछ प्रॉब्लम भी हमें मिला जो कि सेकेंडरी एजुकेशन इन आसाम में था। सबसे पहला लैक ऑफ मास अपील, यानी कि इसमें सेकेंडरी एजुकेशन डज नॉट हैव मास अपील। उसके बाद लैक ऑफ एनफ रिसोर्सेज, हमारे पास रिसोर्सेज ही नहीं है। रिसोर्सेज से मतलब यहाँ पे बेंच, टेबल, चेयर कुछ भी हो सकता है, वो सारे चीज़ें जो कि एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद अनप्लैन्ड एक्सपेंशन, हम स्कूल तो बढ़ा रहे हैं लेकिन हमारे पास वैसे टीचर्स नहीं है, बच्चे नहीं हैं, बच्चे स्कूल में आते नहीं हैं। तो ऐसे इसी तरीके से हम स्कूल पे स्कूल खोले जा रहे हैं और साथ ही साथ ना ही बच्चे हैं और ना ही टीचर्स है। तो ये अनप्लैन्ड एक्सपेंशन है। फिर इनअप्रोप्रिएट करिकुलम, हम जो करिकुलम बनाते हैं पूरे साल की वो हम स्टूडेंट पे बेस्ड बनाते ही नहीं है, बस वो पुरानी टेक्नोलॉजी के हेल्प से हम वही सारा रटाया जो हर साल चलता है हम वही चलाते रह रहे हैं। फिर उसके बाद है डिफेक्टिव टीचिंग मेथड्स। डिफेक्टिव टीचिंग मेथड्स यानी कि हमारे पास टेक्स्ट बुक जो है उसकी क्वालिटी एकदम घटिया, टीचर्स के पास गाइड्स नहीं है, मटेरियल्स नहीं है। इस तरीके से बच्चे जो है ना वो बच्चे भी सेटिस्फाई नहीं होते हैं पढ़ के। उसके बाद है इम्प्रॉपर एवोल्यूशन सिस्टम, तो ये भी हमारे पास अच्छी तरीके से सिस्टम नहीं है। और लैक ऑफ कैपेबल टीचर्स, आखिर पॉइंट जो कि हमारे पास कैपेबल टीचर्स नहीं है, टीचर्स के ट्रेनिंग नहीं होते हैं, है ना, रेगुलर बेसिस पे ट्रेनिंग होना चाहिए। तो यही है इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन, शॉर्ट एक्सप्लेनेशन था। अगर आपको लगता है कि डिटेल में आपको समझना है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, तो मैं आपके लिए डिटेल वीडियो भी बना के ला दूंगा। और नीचे मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे रहा हूँ जो कि एग्ज़ाम में बार बार आते रहते हैं। जैसे कि ये है, व्हाट इज़ नवोदय विद्यालय। तो नवोदय विद्यालय के बारे में मैंने बताया ही कि वो एक संस्था, एक स्कूल है जो कि सीबीएसई के अंतर्गत आता है, यानी कि सीबीएसई एफिलेटेड स्कूल है जहाँ पे गरीब, कमज़ोर और टैलेंटेड बच्चों को पढ़ाया जाता है फ्री में। लेकिन हाँ, उसके लिए उसे टैलेंटेड होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एंट्रेंस पास करके जाना पड़ता है, जो कि फाइनेंशियली बहुत पिछड़े हैं उनके लिए है। और गवर्नमेंट ने प्लान भी किया था कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसे स्कूल होने ही चाहिए। फिर उसके बाद ब्लैक बोर्ड ऑपरेशन के बारे में मैंने बताया ही कि ब्लैक बोर्ड ऑपरेशन क्या है। तो ब्लैक बोर्ड ऑपरेशन फिर से मैं बता देता हूँ कि प्राइमरी एजुकेशन को मोर इंटरेस्टिंग, मोर एनकरेजमेंट एनवायरनमेंट बनाने के लिए ब्लैक बोर्ड ऑपरेशन लागू किया गया था, जिसमें मिनिमम फैसिलिटी प्राइमरी स्कूल में प्रोवाइड किए जाने थे। जिसमें से कि सबसे पहला पॉइंट है 2 रीजनेबल लार्ज रूम होने चाहिए, ब्लैक बोर्ड्स होने चाहिए, मैप्स होने चाहिए, चार्ट्स होने चाहिए, प्लेइंग मटेरियल्स होने चाहिए, कारपेट होने चाहिए वगैरह वगैरह। 2 टीचर कम से कम होने चाहिए, जिसमें से कि एक फीमेल और एक मेल होने चाहिए। और ये सारे क्वेश्चन है, देखिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 2015, 2016 ये सब में आए हुए हैं। अगर इनका आंसर भी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, ठीक है। और ये रह गया, आपको मैं नीचे क्वेश्चन से दिखा रहा हूँ, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बहुत बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है अगर एग्ज़ाम में अच्छी मार्क्स लाना है तो। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि
इसी से हमें थोड़ा मोरल, थोड़ा बूस्ट मिलता है ना। तो चलिए, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आने के साथ ही साथ समझ में भी आया होगा। और अगर इस लेक्चर की PDF आपको चाहिए तो आपको इंस्टाग्राम पे जाके मुझे फॉलो करना होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।